हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद भवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी सिंप्लीफिकेशन को पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे और आराम से देखेंगे चीज़ों को। बहुत साधारण तरीक़ों से पढ़ रहे थे और उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। कुछ थोड़ा बहुत एक क्लास हो चुकी थी सिंप्लीफिकेशन पे, अब सेकंड क्लास अपनी होगी और सरलीकरण को पढ़ रहे हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन को। ठीक है, इस सेशन को हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे थे ये देखते हैं। एक टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप फर्स्ट, उसके 2 क्वेश्चंस को किया था, उन्हीं को आगे कंटिन्यूअस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये आज पूरा 100% आप कंथस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट था, स्टार्टिंग क्या थी कि क्वेश्चन जैसे एक है, फिर एक है, फिर एक है, फिर 1/2 है। ठीक है, या इसी को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, लिखने में थोड़ा। अब देख लीजिए, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है और यहाँ 1 प्लस है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं पेपर में, सेम टाइप का। लिखने का तरीका मेरा अलग है, एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाता है। 1 + 1/1, यानी इसी को लिखते हैं एक सही 1 बटा समथिंग है, फिर एक सही 1 बटा समथिंग है, फिर एक सही 1 बटा समथिंग है, फिर एक सही 1/2 है। ठीक है, तो ये पूरा फ्रैक्शन इतना बड़ा है। ठीक है, इसी का आंसर हमको देना है। तो एक तो होता है साधारण तरीका, जो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, बस इधर उधर पक्षांतर करना होता है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको ऐड करके यहाँ लिखा, फिर इसको पलट दिया। कैसे करते हैं, एकदम बेसिक तरीका ये होता है कि इसमें इसको मल्टीप्लाई किया और इसको पलट दिया, यानी 2 × 1 = 2, 1 3, ये आया 3/2, 1 के नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2/3। तो यहाँ जो सेशन यहाँ तक बन के आया, ये यहाँ तक ये बन के आया 1 + 2/3। फिर इसको करेंगे 3 × 3 = 3, 2 5/3 बना। अभी इसके नीचे है, तो इसके नीचे है, तो ये बनेगा 3/5। अब यहाँ तक का सेशन बन के आया 3/5, तो फिर एक बार आएगा तो 5 × 9 = 5, 1 8/3 आया। अभी यहाँ तक का सॉल्व हुआ, फिर इसके ऊपर जाएगा तो ये 3/8 हो जाएगा, और फिर इसमें एक बार गुणा होगा तो ये 11 जो है 8 × 9 = 8, 3 11/8, हाँ, तो ये 11/8 बनेगा। ये आपका आंसर बन रहा होगा जब ऐसे एकदम बेसिक तरीकों से किया जाएगा। तो कैसे किया जाता है कि इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, फिर 3 फॉर्म हो गई तो ये पलट जाता है, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर यहाँ लिखा, फिर 3 फॉर्म हो गई, फिर पलट गया। एक बेसिक तरीका होता है। ठीक है, तो बहुत आसान से करते करते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप डायरेक्ट देखिए, चीज़ें मैंने आपको बताई थी इस कॉन्सेप्ट पे। 2-3 कॉन्सेप्ट है इसका, बिल्कुल आसानी से कर रहे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो आराम से कर लेंगे। जैसे इसको क्या करते हैं, सबसे पहले बस आपको इतना देखना है कि हमको सबसे लास्ट में आ जाना है, सबसे नीचे से स्टार्ट करना है चीज़ों को, सबसे बेस से। तो एकदम लास्ट पे हमको इस वाले फ्रैक्शन को सबसे पहले देखना है और लिख लेना है डायरेक्ट एज इट इज। तो ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2, 1/2, 1 को 2 को ऐसे लिखा है। एक क्लास हो चुकी है, थोड़ा आगे चल रहा है। ठीक है, अब जितनी बार प्लस का मार्क है, 1 2 3 1 4, उतनी बार आप प्लस का मार्क लगाइए। ठीक है, और बस देख लीजिए कहीं और कुछ तो है नहीं, सब पे 1 1 1 1 1 1 1 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम करते चले जाएंगे। और सब प्लस है तो जोड़ते हैं, 2 1 यहाँ 3, फिर इसके लिए इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 5, फिर इसके लिए इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 8, और इसको इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 13। ठीक है, अब हमने पहले आपको बताया था कि जब सिचुएशन ऐसी होगी 1 प्लस के बाद समथिंग लिखा होगा, तो हम लोग बड़े को ऊपर लिखेंगे, यानी 13 को ऊपर लिखेंगे और 8 को लिखेंगे, या अंतिम वाले से स्टार्ट करके लिख देंगे ऐसे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने इसको बेसिक से भी करके आपको दिखाया था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का जो होता है क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ बदला भी जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, सबसे पहले 1 लिखा और 2 लिखा, जो यहाँ लिखा था 1 को पहले लिखा और 2 को बाद में लिखा। ऐसे सेम फॉर्मेट होना चाहिए। हो सकता है यहाँ कुछ और भी हो सकता है कि यहाँ 3 4 हो जाए, 3 और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तब भी फॉर्मेट सेम करके यहाँ 3 और 4 ऐसे लिखिए, ऐसे कॉपी करिए डायरेक्ट, 3 पहले 4 नीचे, 3/4। अगर 3/4 है तो 3 को फर्स्ट लिखिए, देन सेकेंडली आप 4 को लिखिए। ठीक है, 4 को समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना होता है क्वेश्चन को, और आराम से आप कर पाएंगे 1 और 2। अब मैंने बोला था दूसरी टाइप क्या होती है, अब इसी का सेकंड टाइप देखिए। इसी का सेकंड टाइप होगा कि इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ प्लस का मार्क है, वहाँ वहाँ आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, हर जगह पे जहाँ भी प्लस है वहाँ माइनस करिए।
जहाँ भी प्लस का मार्क है वहाँ माइनस का मार्क लगा लीजिए और क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ तो अभी भी नहीं हुई है, तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को कर रहे होंगे और आराम से हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस का अब क्या होगा, फिर 1 और 2 लिखेंगे, 1 को ऐसे 2 को ऐसे, और जितनी बार प्लस की जगह पे माइनस हुआ है उतनी जगह माइनस 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 लिख लेंगे और आराम से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। 2 में से 1 को ले जाएंगे, तो 2 में से 1 को ले जाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 2 को ले जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। कैसे, देखिए 1 में से माइनस करना है 2 को तो माइनस का 1 आएगा, ठीक, जो कि यहाँ हो गया। अब -1 में से 1 को माइनस करना है तो -1 माइनस फिर से 1 करना है तो कितना आएगा, -2। यहाँ के लिए -2 आ गया। देन आगे बढ़ते हैं। अब -2 में से -1 माइनस करना है तो -2 माइनस करना है -1, ठीक है। तो इसको जब करते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा जो है प्लस, और ये जुड़ के बाहर आएगा तो ये बनेगा -1, और लास्ट में बन के आएगा -1। और मैंने बोला था कि जब ऐसी सिचुएशन बन के आती है जैसी यहाँ बनी है, तो पहले 1 के बाद चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, 1 -1/, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे लास्ट वाले को -1, और देन इसको लिखेंगे -2, और माइनस माइनस कट जाएगा तो आएगा 1/2। या तो मैंने दूसरी सिचुएशन बताई थी कि जब ऐसा कभी भी बने फ्रैक्शन, तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो सबसे बड़ा होगा लिखिएगा। सबसे बड़ा -1 है, ठीक है। -2 बड़ा नहीं होता, माइनस में सबसे छोटी फॉर्म जो होती है वो बड़ी होती है। तो सबसे पहले -1 को लिखा, देन हमने लिखा -2 को, और काटा तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ऐसे हमारा कितना टाइप कन्फर्म हो गया, 2 टाइप कन्फर्म हुआ। किसके लिए, ऐसे फॉर्मेट के लिए, जब भी सेम फॉर्मेट को कैरी करेगा, चाहे माइनस वाला कैरी करे या चाहे प्लस वाला कैरी करे। दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई। कैसे बताई, देखिए प्लस वाला जब कर रहा था तो हमने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, उसके बाद में ऐड करना स्टार्ट कर दिया लगातार। जितनी बार प्लस आया, जितनी बार प्लस का मार्क आया उतनी बार प्लस लगाया और ऐड किया। क्या हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 3 8 हुआ, 8 5 13 हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद में आप देखिए कि 1 प्लस से चीज़ स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए हम लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे चीज़ को। लास्ट वाले को पहले लिख देंगे, देन उसके जस्ट बाद वाले को नीचे, और आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही माइनस वाले के लिए किया था। जब यहाँ माइनस हो गया था, सारा मार्क्स बीच में जो आया था वो माइनस आया था मार्क, यहाँ सब पे चिन्ह है जो माइनस का। तो माइनस के लिए फिर से सेम चीज़ को अप्लाई किया, तो 1 लिखा, 2 लिखा, 2 में से 1 ले गए तो 1 आया, 1 में से 2 को ले गए तो माइनस का 1 आया क्योंकि माइनस बड़ा था। फिर माइनस के 1 में से आपने फिर से 1 तो माइनस किया, गलत हो गया था क्या, इसकी जगह पे जब ये किया जाएगा, माइनस का 1 में से माइनस होगा 1 तो माइनस का 2, ठीक तो है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ गया। अब फिर माइनस के 2 में से माइनस किया गया 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसमें से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया माइनस के मार्क के साथ, और पूरा सॉल्व हो गया। अब अंतिम वाले को पहले लिख देंगे ऊपर 1 और नीचे लिख दिया 2 को। ये पहली सिचुएशन मैंने बताई। या अगर ये नहीं याद रहता तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दिया, जो छोटा है वो नीचे लिख दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी, आप क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को ऐसे ही 1 2 क्वेश्चन को और देखते हैं। हमारी दूसरी क्लास है इस पर, लेकिन हम लोग आराम से बिल्कुल करेंगे। जो पढ़ेंगे आना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता, जितना पढ़ो कम से कम उतना कर लो, और यही बड़ी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं केवल कुछ नहीं बदलूँगा, यहीं पे बदल दूंगा, यहाँ पे 3/4 कर दूंगा, और इस क्वेश्चन को हमको अब सॉल्व करना है पहले माइनस वाले पे, जिस सारा माइनस का मार्क है, सबके नीचे 1 है। तो सबसे पहले हम लोग 3 को लिखेंगे, देन 4 को लिखेंगे, और जितनी बार माइनस का मार्क है लगा लेंगे, 1 2 3 और 1 4 बार, ठीक। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। अब 1 में से 4 को ले जाना है, 1 में से जब 4 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस के 3 में से जब माइनस होगा 1 तो फिर से आ जाएगा माइनस का 4। करके दिखाते हैं, फिर से देखिएगा अभी। और माइनस के 4 में से जब माइनस होगा 3, और अंदर माइनस के 3 के मार्क के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 1। और इसका आंसर जो बन रहा होगा इस इक्वेशन का, वो बन रहा होगा -1/-4, और कट जाएगा और 1/4 बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे घटाया था, फिर से दिखाता हूँ आपको आसानी से। 3 को जैसे एज इट इज़ लिखा और 4 को लिखा। अब पीछे वाले में से इसको घटाया, 4 में से 3 को घटाया
तो 1 आया। यहाँ तक आपको समस्या नहीं हुई होगी। अब इस वाले में से इसको माइनस किया तो 1 में से जब माइनस करेंगे आप 4 तो माइनस का 3 आएगा, जो कि यहाँ आ गया। अब माइनस के 3 में से जब माइनस का 1 करेंगे तभी तो ये वाला आंसर आएगा। तो माइनस के 1 में से जब माइनस किया हमने 1 को, एक प्लस के साथ था, माइनस का मार्क लेके गया तो आएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 आ गया। अब माइनस के 4 में से हमको इसके जस्ट पहले वाला माइनस का 3 माइनस करना है। तो देखिए माइनस के 4 में से माइनस करना है माइनस का 3। तो अब ये देखिए माइनस का 4 बना और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 3, और ये बन के कितना आया, 4 में से 3 गया तो माइनस का 1, क्योंकि जिसके साथ बड़ा मार्क, जो संख्या बड़ी है माइनस में, उसको उसी का मार्क कैरी करेगा। तो माइनस का 1 यहाँ आ गया, माइनस का 1। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख दिया गया। सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन को आप देख लिए, मैंने कर दिया एज इट इज। जो क्वेश्चन है कुछ नहीं बदलेंगे, बस कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ प्लस कर देंगे और फिर से क्वेश्चन को करेंगे। अब क्या होता है आप लोग आराम से फिर से देखिए। इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे होंगे, इस सिचुएशन में पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, ठीक है। अब जितनी बार प्लस का मार्क लगा लीजिए, कितनी बार है, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, और जितनी बार प्लस का मार्क है 1 2 3 और 1 4 बार प्लस का मार्क है, 4 प्लस का मार्क लगा लिया हमने। कोई तकलीफ कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ऐड करने वाले में तो कुछ भी नहीं करना होता। 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 7 11 29, 29/18 आ गया आपका जो आंसर आया, 29/18 आ गया। अब इसका आंसर मैंने बोला था, सबसे पहला तरीका होता है जब ऐसे स्टार्ट होता है इक्वेशन 1 प्लस से, तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े को लिखना है ऊपर और नीचे लिख देना है उससे जस्ट छोटा 29/18। और दूसरी सिचुएशन मैंने बोली थी कि जो लास्ट होता है उसी को लिख दो और उसके जस्ट पहले वाला लिख दो। जो आपको याद हो आप याद कर लो। 2 तरीके हो गए क्वेश्चन करने के, 2 क्वेश्चन आपका 2 टाइप का खत्म हो गया। अब इसी में एक चीज़ और बदलेगा, देखिए अब इसी सेम क्वेश्चन में बदलने जा रहा हूँ। देखिए सारी टाइप यहीं ख़त्म कर देंगे, कोई बहुत बड़ा आपको किला नहीं गाड़ना है, आराम से हो जाएगा, ठीक। कोई मस्त रहिए, एकदम करते रहिए। इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा बदलाव होगा और कुछ नहीं बदलेगा। देखिए अब हम मिटा रहे हैं जस्ट ये 1 प्लस जो लिखा था, देखिए इसके बदलने से क्या अंतर आएगा। यहाँ 1 प्लस से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, पहले वाले 1 प्लस को हमने हटा दिया। अब इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, देखिए कितना आंसर बदलेगा। सबसे पहले 3 को लिखा और 4 को लिखा और जितना प्लस का मार्क है लिख लिया, 1 1 1 यानी 3 है, 3 बार है प्लस प्लस प्लस, जोड़ लिए 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18। अब इसका आंसर जो दिया जाएगा इस सिचुएशन में जब चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं 1 प्लस से, यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले छोटा को लिख देंगे, फिर बड़े को लिख देंगे और आपका आंसर दे देंगे। सेकंड से स्टार्ट होगा अब आंसर। बस केवल कितनी चीज़ बदली है कि यहाँ 1 प्लस नहीं है। अगर यहीं 1 प्लस एक और हो जाता तो ये हो जाता 29 और ये प्लस के मार्क के साथ में, और आंसर देते 29/18। तब यहाँ से आंसर स्टार्ट होता जब ये 1 प्लस होता। अब ये 1 प्लस नहीं है तो सबसे पहले तो ये 29 आएगा नहीं, और जो आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। छोटी संख्या को ऊपर लिखेंगे, 11/18 आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो कुछ ना कुछ तो समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन को हल्का सा और बदल देंगे। हल्का सा बदलने का मतलब ये होगा कि यहाँ प्लस की जगह पे हर जगह माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ऐसे इसको मिटाया, ठीक है, और उसके बाद में हर जगह माइनस 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 का मार्क लगा लिया। कुछ करना ही नहीं है, मस्त से देखिए। इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आया, और 1 में से 4 को माइनस किया, अभी करके दिखाया था तो माइनस का 3 आया था, ठीक है। माइनस के 3 में से माइनस किया 1 को तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। इतना आएगा, आप कर लीजिएगा। अब मैंने आपको बोला जब सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ 1 माइनस का मार्क ना हो, यहाँ 1 प्लस का मार्क ना हो, ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी छोटे वाले से स्टार्ट करना है, आंसर को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ आंसर आएगा -3/-4। अब अगर देखिए इसको याद करिए, अब इसके बाद में अगर यहीं एक और लगा होता, ये लगा होता, तब इसका आंसर उल्टा स्टार्ट होता, लेकिन ये थोड़ा और आगे जाता, तब फ्रैक्शन आगे जाता,
इसको करते तो ये दोनों का जब अंतर लेते, 4 में से जब 3 को घटाते तो माइनस का 1 आता, और अब इसका आंसर पीछे से स्टार्ट होता, -1/-4 अभी कर चुके हैं, इसका 1/4 आता, समझ रहे हैं। लेकिन इसी के ना होने से जो आंसर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा इससे, जस्ट पहले से, और उसके जुड़ने से आंसर पीछे वाले से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बहुत आसानी सी चीज़ है और आराम से याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिए बिल्कुल, इसको 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका दिक्कत सॉल्व होने लगेगा इस पर। ठीक है, अब एक बता देता हूँ मैं आपको मिक्स, इसी सेम में मिक्स बता देता हूँ। ठीक, बिल्कुल आसानी से, इतने पे ही, और लंबा भी होगा तो कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा फ्रैक्शन लंबा हो जाएगा। पहला प्लस कर लीजिए, इसको एक प्लस कर लीजिए और एक माइनस रहने दीजिए। अब भी करके देखते हैं, ये रहे 3, ये हुआ 4, तो पहले प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ये है सिचुएशन। अब करते हैं 4 3, जब पहले प्लस है तो पहले जोड़ा जाएगा, 4 3 7, अब माइनस है तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, माइनस है तो, फिर प्लस है तो अब ये दोनों जुड़ेंगे, 7 3 10 होगा। और आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर मैंने बोला जब यहाँ मार्क प्लस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 प्लस से ऊपर प्लस नहीं है, तो आंसर स्टार्ट होगा पीछे से, 3/10 से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, जैसे चीज़ें हैं वैसे एज इट इज। जहाँ प्लस होना था तो जोड़ दिया, जहाँ माइनस होना था दोनों को माइनस कर दिया, जहाँ फिर प्लस होना था फिर दोनों को प्लस कर दिया। ठीक, कोई समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, याद हो जाएगा, एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कहिए तो और बदल देता हूँ, यहाँ कुछ और कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3, और आराम से करते हैं, फिर से करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पूरा फॉर्मेट थोड़ा सा बदलेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, और 2 जगह माइनस कर देते हैं, एक जगह प्लस रह देते, 2 जगह माइनस कर देते हैं। और भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 माइनस करते हैं। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले माइनस होगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, देन प्लस होगा, 3 1 4 आ जाएगा, देन फिर माइनस होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और आंसर मैंने फिर बोला कि जब यहाँ प्लस या माइनस का मार्क स्टार्टिंग में नहीं है तो आंसर बैक से दीजिए, 4/3 इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, कोई समस्या इसमें, तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, इतने पूरे क्वेश्चन में कोई बिल्कुल इतनी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना हम लोग कर लिए हैं, अब चीज़ें फिर बदलेंगे, अब आगे थोड़ा टाइप बदलेंगे, अब लास्ट टाइप इसके बाद एक बताएंगे और इसी क्वेश्चन में। ठीक है, इतना हम लोग सीख लिए, अब चलिए एक स्टेप और इसको हार्ड करते हैं थोड़ा सा, यहीं रहिए, इसको कुछ करना ही नहीं है, आराम से सीखेंगे। इसी क्वेश्चन में सबसे पहले अब बनेगा, बहुत कुछ नहीं किया जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको प्लस रहने दीजिए, प्लस रहने दीजिए, और सबसे पहली चीज़ बदलेगी, जहाँ जहाँ 1 है 1 नहीं आएगा, अब हो सकता है यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, यहाँ 2 2 2 आ जाए। ठीक है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। फिर देखिए इसको कैसे किया जाता है, इसको किया जाता है, सबसे पहले 2 को लिखा और 3 को लिखा, और जितने बार प्लस है 1 2 3 उतनी बार प्लस का मार्क लिखा। ठीक है, और जितना प्लस के मार्क के सामने है उसको लिखेंगे, जैसे 4 है तो यहाँ 4 लिख लिया, 3 है तो यहाँ 3 लिख लिया, 2 है यहाँ 2 लिख लिया। अब जो चीज़ें होंगी वो कैसे होंगी, देखिए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 3 4, तो 4 3 12 किया जाएगा, उसके बाद इसको अब ऐड किया जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 14 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 14 तो 2 28 हो जाती है 42, अब यहाँ आ जाएगा 42 और ये 3 जुड़ेगा, तो 42 और 3 ये हो जाएगा 45। अब 45 को 2 से गुणा किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 किया जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 14 जोड़ा जाएगा, तो 90 और 14 104, 104 है अंत में। और आंसर कैसे लिखा जाता है, जब यहाँ चीज़ स्टार्टिंग में प्लस का मार्क या कुछ भी नहीं है तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, 45/104। ऐसे कोई भी क्वेश्चन देता है आप कर पाएंगे। ठीक है, इसी को थोड़ा बहुत हम और बदल भी सकते हैं, और बदल देते हैं आपको, देखिए यहाँ कर देते हैं 5, यहाँ कर देते हैं 6, और यहाँ कर देते हैं 7।
इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। देखिए मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ, आप आराम से याद कर लीजिए, फिर अभी चीज़ों को बदल दूंगा मैं आराम से। आप ही की जो है काम आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से मस्त से सीखिए, कोई बहुत वो नहीं है, कुछ बदला नहीं है। देखिए अब फिर से 2 लिखा, देन 3 लिखा, और उसके बाद जितनी बार प्लस का मार्क है लगा लिया, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, अब कैसे क्या किया, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ जैसे नीचे से स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले यहाँ 7 था, यहाँ 6 था और यहाँ 5 था, 5 को लिख लिया। अब मैंने बोला क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 3 किया जाएगा, 7 3 21 होगा और इसको ऐड करेंगे तो 23 हो गया। इसका मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 138। इसका मल्टीप्लाई होगा 138 और इसमें जुड़ा जाएगा 3, 138 और 2 40 1 41, ये 141 हो जाएगा। अब फिर से 141 में 5 का गुणा होगा, ठीक है, तो 14 पंचे 70 और 175, ठीक है, 14 पंचे 70, 175, इसका जो आएगा 705 प्लस 23, 705 प्लस 23 यानी 728 आएगा आंसर। ठीक, ये इसका इतना आया। और आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, हमने आपको बोला था कि आंसर यहाँ अगर प्लस या माइनस का मार्क नहीं है तो आंसर स्टार्ट होगा जो है आपका इस वाले से, सेकंड वाले से, 141 बाई 728। और इसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए यहीं 1 प्लस हो या कुछ भी प्लस हो, बस प्लस एक शुरुआत में स्टार्ट हो, मान लीजिए यहाँ 1 ना होकर 2 मार्क, मैं 2 कर देता हूँ कि यहाँ 2 प्लस है। अब यहाँ 2 प्लस है, इट मीन्स एक बार और यहाँ लिखना पड़ेगा +2। अब जो है 728 का गुणा होगा 2 में, 728 गुना होगा 1456, तो 1456 और प्लस करना पड़ेगा 141, 7951। अब यहाँ आया 1597। अब जो आंसर लिखा जाएगा वो सेकंड वाले से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 1597 बटा 728। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ हद तक तो समझ पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें आपको साइंस नहीं लगाना है, जो हो रहा है आपको देखते रहना है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत और इधर उधर एक बार फिर से करते हैं, आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, या इसी को मैं समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में मैंने लिखा कि सबसे पहले 2 और 3, उसके बाद जितनी बार प्लस का मार्क है उतनी बार प्लस का मार्क लगाया, 4 बार था, 1 2 3 और 4 बार, और हर प्लस के मार्क के सामने जितना था उसको लिख लिया एज इट इज। और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड किया, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड किया, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड किया, फिर सेम सिचुएशन में इसका मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड किया, तो इतना आया। ठीक, यही हो रहा है। नहीं तो दूसरी भाषा में मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। 3 था नीचे, 7 में गुणा हुआ, 7 3 21 2 23, 23 बटा यहाँ 3 था, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब किससे गुणा होगा, 6 से, 6 3 18 और उसके बाद में 6 3 18 जो भी आता है। अब इसका गुणा होगा 23 से, ठीक है, 7 का, और उसके बाद में क्या ऐड होगा, जो इधर 5 वाला होगा। मतलब ऐसे चीज़ें चलती चली गई हैं। देखिए आपको देखने के लिए मैंने पूरा लिख दिया, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ पा रहे होंगे कैसे होता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस खाली इतना दिखा रहा हूँ कि जैसे 1 सही 1/2 कहीं लिखा है तो 2 एकन्नम 2 1 3/2 लिखते हो आप लोग। यहीं अगर 1 सही ना लिख के यहाँ 3 लिख दिया हो तो 3 सही, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 दूनी 6 1 7/2। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी किया जा रहा है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, 7 3 21 और 2 यहाँ जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया, 23 हो गया। सेम ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दिया गया, फिर इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दिया गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड कर दिया गया। और आंसर कैसे दिया गया, आंसर दिया गया जब यहाँ प्लस से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो बड़े वाले को ऊपर छोटे वाले को नीचे, या जो अंतिम में आया है उसको ऊपर और उसको नीचे। या दूसरी सिचुएशन अगर ये मिटा देंगे, पहले प्लस नहीं होगा तो इतना आंसर ही नहीं आएगा, आंसर हमारा 728 पे ही रुक जाएगा। 3 ही बार प्लस है ना, 1 2 3, तो तीसरे प्लस पे हमारा आंसर रुक जाएगा। और अब आंसर हम क्या देंगे, अब आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा 141 बाई 728। ठीक है, अब इसकी दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि यहाँ हर जगह माइनस हो। ठीक है, हर जगह पे माइनस हो। अब इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इस वाली सिचुएशन को भी करके देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं करना है, छोटा सा ही है।
चलिए क्या है कि 1/5 ये पूरा देखिए सेशन क्या लिखा है, यहाँ से स्टार्ट होता है सेशन, मैंने आपको बोला था यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। अब जितनी बार माइनस है उसको लिख लेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। और हर माइनस के पहले जो है लिख लेंगे 7 है 6 है 5 है, 7 है 6 है और 5 है, ठीक है। अब 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 में से 2 गया, कितना आया 19। देखिए यही होता रहेगा आराम से। अब 19 का 6 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 10 छंग 60 और 9 छक 54, ठीक है। 6 5 11 114, 19 छक्का 114 आएगा और अब 3 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 111। अब 111 का 5 से गुणा होगा तो 555 आएगा और 555 में से 19 घटाना पड़ेगा। 555 में से 19 घटाएंगे तो 540 में से 4 घटाना पड़ेगा तो 536 आ जाएगा और यहाँ आ गया 536। अंतिम में आया 536 और यहाँ स्टार्टिंग में प्लस या माइनस नहीं है तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 111/536 ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी। अब अगर यहीं पे अगर यहाँ लग जाता है तो आंसर लास्ट वाले से स्टार्ट होता है। बार बार मैं आपको चिल्ला के बता रहा हूँ, कोई बहुत वो नहीं है, आराम से ध्यान से देखना है बस। अब आगे बढ़ते हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को। अब इसमें थोड़ा सा और बदलाव होगा, ये टाइप लास्ट है, इस टाइप को अगर समझ लेते हैं तो सारा कुछ लग जाता है, ठीक, खत्म हो जाता है। देखिए अब इसके बाद क्या बच रहा है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बदलेंगे, बस हल्का सा चीज़ें बदलेंगी और कुछ होगा नहीं, ठीक है। ऐसे लिखिए, चलिए 2 3 4, यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, यहाँ लिख दिया 4 + 5 + 6 +, मतलब अब आपको दिख रहा होगा कि हो क्या रहा है, मैंने क्या क्या बदला है। अब ना तो यहाँ पे कहीं पे 1 है और ना तो यहाँ पे कहीं पे 1 है। अब सिचुएशन पूरी बदल गई है। नॉर्मल सिचुएशन क्या थी कि 1 1 1, उसके बाद में यहाँ 1+, यहाँ 1+ और यहाँ /2 1+, ऐसे कुछ बन जाता था, ठीक है। या यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, 3 4 कुछ भी कर देते थे हम लोग, ऐसी सिचुएशन बन के आती थी। अब एक क्वेश्चन ये बनता था, फिर हमने क्या बदला, हल्का सा इसको बदला हम लोगों ने, इसको बदला, 2 किया 3 किया 4 किया। और यहाँ नहीं बदल रहे थे, अब यहाँ भी बदल दे रहे हैं कि यहाँ 3 कर दे रहे हैं, यहाँ 4 कर दे रहे हैं और सब कुछ अब न्यूमेरिक हो गया, कुछ भी सिंगल नहीं रचा, ठीक है। तो वही फॉर्मेट ये आ गया। अब इसको सीख लिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। हर कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन को लगा सकेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अंतिम कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। अब हमको कुछ नहीं करना, लास्ट का देखना है कि क्या लिखा है। लास्ट में लिखा है 4, ठीक है, यानी 4, लास्ट में लिखा है 4, देन लिखा है 5। अब कुछ मत करिए, जितनी बार प्लस लिखा है 1 2 3 उतनी बार प्लस 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 लिखिए और हर प्लस के पहले जो लिखा है वही लिखिए। 6 5 5 और 4। और एक चीज़ और है, इतना तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब इसके बाद जिसके ऊपर जो लिखा है उस संख्या के वो नीचे लिखिए। जैसे पहले वाले प्लस के नीचे क्या है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज होगा कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ गुणा होगा 6 पंचे 30, ठीक है। और इसको यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30 4 34 यहाँ बन के आएगा और 34 में भाग होगा किसका, 3 का। ये कट नहीं रहा है लेकिन ऐसी कोई संख्या बनेगी जो कटेगा भी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हो सकता है कि आप ये ना बना के ऐसा करिए कि यहाँ 33 बन जाए। मैं तो क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा हूँ तो ये कटा नहीं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 33 बन जाएगा, देखिए मैं दिखने में केवल दिखा रहा हूँ आपको, ये 33 बन जाएगा। इसको मैं 3 कर दूंगा, बस खाली इसको 3 कर दिया मैंने, बस इतना ही बदला। अब ये 3 कर देंगे, देखिए अब देखिए क्या बदला, 3 लिखा फिर मैंने 5 लिखा। अब इसका गुणा हुआ 6 पंचे 30 3 33 हुआ और 33 में 3 से भाग होगा तो अंततः जो यहाँ बन के आएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट पे वो बन के आएगा 11, ठीक है। तो एटलीस्ट इसकी पूरी वैल्यू जो बन के आएगी वो बन के आई 11, ठीक है। अब 11 से ये चलेगा, देखिए अब 11 में गुणा होगा किसका, 5 का, तो 11 × 5 = 55 और जुड़ेगा कितना, 5।
एक्चुअल में मैं मिटा के फिर से दिखा दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए मिट गया और इसका टोटल आंसर आया 11। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 11 पचे 55 और ये 5 जुड़ा, 11 पचे 55, 5 कितना हो गया 60 हो गया, और 60 में भाग होगा 2 का, क्योंकि यहाँ 2 है, 60 में भाग होगा 2 का, तो यहाँ ये टोटल इस कॉन्सेप्ट का जो बन के आया वो 30 बन के आया। यानी इसको पूरा मिटा के हम क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। और अभी भी 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 चौक 12 और एक ये, तो यहाँ बन के आया 131। और मैंने बोला था जब प्लस से चीज़ें स्टार्ट होती हैं तब हमको लास्ट वाले से आंसर लेना होगा 131/30। ये आपका आंसर हो जाता है। अगर यही से इससे स्टार्ट ना होता तो बहुत कुछ और बदलता और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन तब आंसर उलट जाता, 30/131 हो जाता। ये इक्वेशन तब ये होता अगर यहाँ प्लस से चीज़ें ना स्टार्ट हुई होती। मैंने बताया था। इसी पे एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ कि क्या होता है, जो एक्चुअल में जो यहाँ रहता है उससे भाग देना रहता है, बस इतना दिमाग में रखिए। फिर से करते हैं, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं, फिर से करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें बदलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली कटना चाहिए। कोई मैं ऐसा संख्या ले लेता हूँ जो कट पिट जाए ताकि करना थोड़ा आसान हो। क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, चलिए मैं करता हूँ, खुद ही से लिखते हैं हम लोग। इसी में थोड़ा बहुत बदलेंगे। इसी को कर देंगे 3, इसको कर देंगे 4 और इसको कर देंगे 5 और इसको नीचे कर देंगे 6। अब लास्ट में अगर कुछ बदलने वाला होगा बदलेंगे, और इसे सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का मार्क भी लगा के कर सकते हैं, वो भी दिखा सकता हूँ आपको। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 है फिर 6 है, तो सबसे पहले हम लोग 5 लिखा फिर 6 लिखा। अब जितनी बार प्लस है 1 2 3 बार, 3 बार हमने प्लस लिख लिया, और हर प्लस के पहले जो है 6 है 5 है 4 है, यहाँ 6 है यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 4, तो लिख लिया। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि भाग किससे देना है। सबसे पहले 4 है फिर 3 है, तो यहाँ सबसे पहले 4 है और यहाँ उसके बाद में क्या है 3 है। इतना हम लोगों को लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले यहाँ गुणा होगा, 6 का 36 और 36 5 कितना होता है, 6 का 36 36 5, 36 5 ना होके अब यही थोड़ा सा बदल लीजिए, हल्का सा बदल लीजिए, बस यहीं से इसको 5 ना करके इसको 4 कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 4 से। अब हमारा इक्वेशन कट भी जाएगा, केवल कट नहीं रहा है इसलिए बदल रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। अब 6 का 36 और 36 4 कितना होगा 40, और 40 में भाग किसे देना है 4 से, तो आंसर कितना आएगा 10। इतने पूरे इक्वेशन का जो आंसर आया 10 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है इससे 5 से, तो 10 पचे 50 और 6 कितना आया 56, और 56 का भाग करना है कितने से 3 से, ये भी नहीं कटेगा, 6 5 11 हो रहा है। ऐसा कुछ भी आ जाए या कट जाए, या मान लीजिए चलिए यही बन गया, तो ये जो दूसरा सिचुएशन बन के आया 56/3 बन के आया। ठीक है, और 56/3 को 4 से गुणा करना है तो कर दीजिए, 56/3 गुणे 4। ठीक है, और ऐड क्या करना पड़ेगा, यही ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा, प्लस 56/3 इतना करना होगा। ये इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बदल देंगे पलट देंगे, तो अगर यही कट जाता तो हमको कोई समस्या नहीं थी। बेसिकली क्या करना होता है मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। देखिए ये कट नहीं रहा है तो थोड़ा फ्रैक्शन लंबा हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना होगा, ऐसे मैं संख्या बनाते चल रहा हूँ। जैसे कुछ भी ऐसा आएगा, जैसे चलिए देखते हैं, इसी में बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं जो कट पिट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा कि ये कटेगा ही नहीं। क्वेश्चन को ले लेते हैं, लास्ट टाइप है, आराम से ढूंढ के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, आराम से करते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे कि 1 प्लस ऐसे लिखिए 2/3/4 यहीं 5, यहाँ 1 प्लस यहाँ भी 1 प्लस, ये क्वेश्चन है। चलिए छोड़ दीजिए गुणा वाला मैटर, या यहीं पे गुणे वाला मैटर भी कर लीजिए। चलिए यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 4। अगर नहीं बनेगा तो मैं बनाने का प्रयास करूँगा, बस केवल कॉन्सेप्ट आप सीखने का प्रयास करिए कि ऐसे ऐसे है। तो इसको हमने लिखा 4, इसको लिखा हमने 5। ठीक है, इसको पहले लिख लिया। अब जितनी बार प्लस है 1 2 3, उतनी बार प्लस को मार्क लगाया। ठीक है, हो गया। अब लिखते हैं जिसके प्लस के पहले जो है, सबसे पहले प्लस के पहले 4 है, दूसरे के बाद 3 है, तीसरे के बाद 2 है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं जिससे भाग देना है, इतने को छोड़ के
क्या है, 3 है और 2 है, तो इसके नीचे 3 और इसके नीचे 2 लिख लिया हमने। अब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसका गुणा होगा, तो 5 चौक 20 4 24 आएगा, और 24 में जब 8 से भाग होगा तो 3 से भाग होगा तो 8 आएगा, ठीक है। अब ये 8 आ गया, अब फिर इसमें गुणा करिए, तब यहाँ कितना आ चुका है, इस टोटल को सॉल्व करने पे हमको 8 मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 8 त्रिक 24, 24 दो कितना, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 5 29 हो जाएगा। तो 29 ना करके दिमाग में रखिए कि 29 नहीं आया है, मान लीजिए 28 आया है, मानना है क्योंकि 2 से कटना भी चाहिए ना, आसानी हो ताकि, तो 2 से काटा तो मान लिया इसका आंसर पूरा 14 आया, एक्चुअल में तो 14.5 आएगा, लेकिन मान लिया कि 14 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई किया, 14 दूना 28 और 28 और 8 28 8 36, ये यहाँ आंसर आ गया। और चीज़ें स्टार्ट हुई थी प्लस से, तो आंसर बनेगा 36/14। एक्चुअल में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो आ रहा था 14.5 आ रहा था, लेकिन काटने में आसानी हो इसलिए यहाँ पे मैंने 14 ही मान लिया करने के लिए। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कितना बताया कि जो यहाँ दिया होता है इसको एज अ भागफल यूज करते हैं, और जो यहाँ दिया होता है एज अ मल्टीप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी हो सके तो सब्सक्राइब करिए, आपका अपना ही चैनल है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और अगर समझ में नहीं आता है तो मैसेज करिएगा, फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कोई कुछ है नहीं, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ जो है क्वेश्चंस की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आराम से करिएगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप कर लेंगे। तो देखते रहिए, धन्यवाद बाकी देखने के लिए।